जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि अष्टमी तिथि हम क्यों मनाते हैं और अष्टमी तिथि का क्या महत्व है। नवरात्र में जो अष्टमी तिथि होती है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और अष्टमी तिथि में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो जो दक्ष प्रजापति थे, जब उन्होंने यज्ञ किया था और सबको उन्होंने बुलाया था और सती को नहीं बुलाया था। सती बिना बुलाए दक्ष के यहाँ पहुंची थी, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो जब उनका वहाँ अपमान हुआ तो उन्होंने अपने शरीर को वहीं समाप्त कर लिया था। तो अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया था। तो उससे जब उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर लिया तो वो जो दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जब करोड़ों करोड़ों जो देवियां थी उपस्थित हो गई थी। जब भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया उस समय करोड़ों करोड़ों देवियां उनको यज्ञ को विध्वंस करने के लिए उपस्थित हुई। और अष्टमी को जब उपस्थित हुई तो भगवान शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया और भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने जैसे अष्टमी को आप गुड़ैल का फूल माता को चढ़ाएं और उनसे गुड़ैल के फूल से माता का श्रृंगार करें और महादेव के मंदिर में जाके या आप घर में ही हो, शिवलिंग हो या शिव की प्रतिमा हो, उसमें आप बेल फल आप अगर शिवलिंग में चढ़ाते हैं तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। इससे महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और महिषासुर को मारने के लिए भी माँ भगवती ने जो थी जगदम्बा वो प्रकट हुई थी। अष्टमी वह तिथि अष्टमी ही थी जिस दिन वो प्रकट हुई थी। तो वो अष्टमी तिथि ही थी और नौवीं को महिषासुर का वध किया था माता ने। तो देवताओं ने अष्टमी तिथि को जब महिषासुर का माता ने अंत कर दिया था तो देवताओं ने उनका देवी माँ का श्रृंगार किया और अष्टमी तिथि को मतलब माता रानी का विशेष रूप से देवताओं ने पूजन किया। इसलिए इसका अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है और ये अष्टमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये हमने आपको बता दिया क्या महत्व क्यों है, ये इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। अब हम आपको बताते हैं कि अष्टमी तिथि को हमें क्या करना चाहिए। अष्टमी तिथि को हमें चाहिए कि हम माता का जो श्रृंगार है वह गुड़ैल के फूलों से करें। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बेलपत्र से बेल फल से भगवान शिव को अर्पण करें बेल फल। इससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। बेल फल अर्पित करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। अष्टमी को कन्या पूजन करें और कन्या पूजन करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है, माँ दुर्गे बहुत प्रसन्न होती हैं। और जब आप अष्टमी को हवन करें तो उसमें खीर खीर की आहुति अवश्य दें, उससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और माता को चुनरी अवश्य उड़ाएं। चुनरी उड़ाने से माता बहुत प्रसन्न होती है और बहुत खुश होती है। और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं माता को, कन्या पूजन करें। अगर आपसे बन सके तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और सप्तश्लोकी जो दुर्गा सप्तशती में जो है जो सप्तश्लोकी है और उसका पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंज का स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। आप चाहे तो दुर्गा कवच का भी पाठ कर सकते हैं। और नरगला अर्गला स्तोत्र है जो उसका भी पाठ कर सकते हैं। अर्गला उसमें है ना दुर्गा सप्तशती में, आप सभी जानते होंगे। आप गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती आती है उसको आप ले लीजिए। उसमें अर्गला स्तोत्र, दुर्गा सप्तश्लोकी, कृष्ण का कुंज का स्तोत्र, सिद्ध कुंज का स्तोत्र जिसको कहा जाता है, ये सब पढ़ने से माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और अष्टमी तिथि को आप कन्या खिलाएंगे, कन्या खिलाएं आप तो उससे भी बहुत प्रसन्न होती है माता। कन्या पूजन हमें किस प्रकार से करना है, कन्या खिलाने में हमें क्या क्या करना चाहिए, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अष्टमी तिथि को आप व्रत रहें और उपवास करें, उसमें फलाहार रहा जाता है।
अन्न का सेवन नहीं किया जाता है और माता को फल फूल आदि अर्पित करें। जो भी फल है जैसे अनार है, सेब है, केला, जो आप ऋतु फल है जो भी, वो आप अर्पित करें माता को, और जो मिष्ठान है वो अर्पित करें। उसका बहुत महत्व है। और माता का पूजन आरती वगैरह करें। अगर आपसे बन पड़े तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, अगर आपसे हो सके तो। नहीं तो माता रानी ऐसे ही प्रसन्न होती है। खाली ज्योत जला दीजिए, अखंड ज्योत ना भी जलाइए तो भी माता रानी प्रसन्न होंगी, और अखंड ज्योत जला देंगे तो और भी अच्छा रहता है। तो यह आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कीजिए। और माता को सुहाग का सामान, चुनरी, ये सब चीज़ें, नारियल, ये सब चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाइए। नारियल वो वाला जो पानी वाला नारियल आता है, कच्चा नारियल, वो वाला नारियल चढ़ाइए। तो इस तरह से आप अष्टमी को माता रानी का पूजन कीजिए, माता रानी की प्रसन्नता प्राप्त कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आदि बनी रहेगी। और जो कुंवारी कन्याएं अगर माता का पूजन करती हैं तो उनको अच्छा घर वर मिलेगा। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां पूजन करती हैं उनके पति की आयु लंबी होगी, सदा सुहागन रहेंगी, और माता की प्रसन्नता प्राप्त होगी, उनका घर में सुख समृद्धि रहेगी। इस तरह से माता की कृपा प्राप्त होगी। और यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।